सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। ज़िंदगी में किसी को भी देख लीजिए, चाहे हीरो हो, पॉलिटिशियन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, खिलाड़ी हो, खेल हो या ऑफिस में काम करने वाला काम इंसान हो, सारा खेल माइंडसेट का है। जैसा आपका माइंडसेट होता है वैसे ही आपका काम होता चला जाता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जीवन के अंदर बढ़ते चले जाएं। जी हाँ, क्योंकि वैसे भी मैं जिस राशि की बात कर रही हूँ, ज़रा ढोल बजा लो, डम 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 डम। जी हाँ, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मखनाओ, स्वागत है। आप खूब खुश रहें। की हालचाल है? सुबह की राम राम। ओए होए, हम बात करें मकर राशि विक्रम संवत 2082। मैं बता दूं, विक्रम संवत 2082 का नाम सिद्धार्थी संवत है। इस साल सूर्य और शनि की अहम भूमिका रहेगी और ये साल 2025 हिंदू नववर्ष 30 मार्च से मनाया जाएगा, जब से नवरात्रि भी आरंभ है। ये पंचांग के अनुसार हिंदुओं का नववर्ष है। चैत्र मास की नवरात्रि शुरू हो रही है इस दिन से और दिन है संडे का। ये साल सूर्य देव के प्रभाव में रहेगा, क्योंकि इस पूरे साल का जो राजा और मंत्री है वो सूर्य है। मार्च 2025 में शनि देव की और मीन राशि में जो प्रवेश हो चुका है उसकी विशेष भूमिका रहेगी। शनि और सूर्य की परिस्थितियों का प्रतीक की वजह से आम जनता के लिए ये साल कोई बहुत खास नहीं है। ये महंगाई को लेकर आएगा। साल 2025 में राजा और मंत्री सूर्य हैं। जिस दिन वैशाख महीने का पहला दिन होता है उस दिन का स्वामी मंत्री ही माना जाता है, यानी कि सूर्य जो है वो मंत्री है। 29 मार्च 2025 को रात को 10:07 पर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। ये एक बड़ी खगोलीय घटना है जो कि बृहस्पति के अधीन है। इसका बदलाव आपके साथ साथ मकर राशि वालों की शनि की सारस्वती खत्म हो गई और मेष राशि की शुरू हो गई। तभी तो मैंने शुरुआत में कहा कि ढोल बजा लो, क्योंकि मकर राशि वालों आपकी तो शनि की सारस्वती खत्म हो गई। चलिए, बिलीव इन कर्मा। तो 7.5 साल आपने जो दुख तकलीफ झेले, अब वो गए, बाय बाय टाटा। करियर और कारोबार दोनों में आपको लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में जीने वाले जातकों के लिए 2000 काफ़ी अच्छा रहेगा। 25 आपकी मैरिड लाइफ जो इतने टाइम से डिस्टर्ब थी वो सही होगी। संतान सुख प्राप्त हो सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ, जो लोग अविवाहित हैं, उनका विवाह हो सकता है। विवाह के प्रस्ताव पूर्ण हो सकते हैं। यह साल शनि कुंभ राशि के लिए अपनी यात्राओं को विराम देने वाला है। मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि देव ने जैसे ही मीन राशि में कुंभ राशि से निकलकर प्रवेश किया, वैसे ही मकर राशि वालों के जो तीसरे चरण का जो भाव था वो संपूर्ण हो गया और शनि की सारस्वती से आपको मुक्ति मिल गई। शनि के दूसरे तीसरे भाव में होने से लाभ अच्छे होंगे, अच्छी चीज़ें आप करेंगे। इसके अलावा राहु और दूसरे, जबकि राहु आपके दूसरे घर में और केतु आपके 8वें भाव में रहेगा, इस समय आपके कुछ परेशानियों से जुलझना पड़ सकता है, जिसमें आपकी सेहत खासकर है। तो अपनी सेहत का ध्यान आपको बहुत रखना होगा। नौकरी बिजनेस की जो बातें हैं उसे कुछ समय के लिए आपको मिलजुल कर सही करनी होगी। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, बट अगर आप बात कर सलाह से बात करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। आपको इस साल मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए वर्ष के मध्य के बाद नौकरी और व्यवसाय में नज़दीकियाँ दे सकता है। नए व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन स्पीड थोड़ी आपकी कम रहेगी, इसलिए धीरे धीरे आपको संयम जैसे शनि ने आपकी 7.5 साल तक स्पीड कम कर दी थी, तो अभी भी स्पीड थोड़ी कम रहेगी और धीरे धीरे काम बनेंगे। इस साल आपको समय समय पर अचानक धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। आमदनी के अच्छे मौके मिल सकते हैं। साल 2025 में आपको घर परिवार के सदस्यों के प्रति जो है प्रेम की भावना बढ़ेगी, लेकिन काम पर ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से आप अपने परिजनों के साथ, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता नहीं पाएंगे। इस साल आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। ये साल आपके परिवार और संपत्ति को बंटवाने
और वाद विवाद की स्थितियों को पैदा करने वाला साल है, इसलिए सोच समझ कर चलें, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर होगा। गुस्सा ना करें, आलस ना करें। अपनी संतान के विवाह का अगर आप सोच रहे हैं तो विवाह योग्य अच्छा समय है, लेकिन संतान की इच्छा से ही आप उनकी शादी करें, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें और शादी कुंडली मिलाकर करें, अन्यथा संतान को लेकर कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि का प्रभाव चलते ही आप मानसिक शारीरिक रूप से सेहतमंद और स्वस्थ हो जाएंगे और आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। आप अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के चलते अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रेम में सुख और आनंद की प्राप्ति आपको होगी। खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आएगा, रूठे हुए दोस्त वापस आएंगे, दौलत, पैसा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा वापस आएगा। आपके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक उपाय, अगर आपने ये कर लिया तो आप मुझे कमेंट में आकर थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। बाकी जो आप करते हैं उपाय वो सब करें। 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए जो मैं बताती हूँ वो करें भले ही, लेकिन पूरे वर्ष दुर्गा, भवानी, चंडी माँ की पूजा करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना है, दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करना है। ये ज़रूर करिए तो आपको लाभ होगा। आपका जीवन खुशियों भरा हो। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश लेकर आए। मैं आपसे जो आपकी राशिफल के बारे में बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ अप्रैल 1, 2025 से अप्रैल 1, 2026 तक। ये आपका राशिफल है और ये आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन और लाभ लेकर आएगा। पहले तो ढोल बजा लो क्योंकि शनि की सारसती खत्म हो गई। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे संसार की तरफ से, माता रानी की तरफ से। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखिए खास ख्याल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ओए होए, फिर तो आपका भला ही भला है। जय माता दी।